नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। शिवसेना उद्धव गठ के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर मायावती सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। इस बार उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की वागनख, तलवार और वीर सावरकर को लेकर तीखे बयान दिए हैं। संजय राउत ने कहा है कि सरकार ने शिवाजी की तलवार को लाने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और चुनाव से पहले उसे गांव-गांव घुमाया गया, लेकिन अब किसी को ये नहीं पता कि वो तलवार असली थी या नकली। राउत ने यह भी दावा किया है कि नागपुर के राजा भोसले की तलवार को भी लाने की योजना थी, जिस पर 70 से 80 लाख रुपए खर्च होने वाले थे। वीर सावरकर पर भी संजय राउत ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार ने उनकी डिग्री जब्त कर ली थी तो उन्हें बैरिस्टर सावरकर क्यों कहा जाता है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, न कि सिर्फ पद्म पुरस्कारों से काम चलाना चाहिए। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। राउत बोले, 85 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, लेकिन बेरोजगारी और निवेश की हालत चिंताजनक है। संसद सत्र में असली हाल सामने आएगा। क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत, आइए सुनते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अफजल खान का वध करने के लिए वागनख बोलते हथियार है, वो लंदन से करोड़ों रुपए खर्चे करके लाए थे। उसके ऊपर विवाद है, क्या ये असली है या नकली है। तो अब वागनख जो बोलते हैं वो गायब हो गए। चुनाव से पहले लाए थे, गांव गांव में घुमा रहे थे। अब वो नागपुर के जो भोसले है राजा, उनकी तलवार लाने वाले 70-80 लाख में खरीद कर लाने, ये काम करे सरकार। वीर सावरकर की डिग्री जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब्त की। फिर भी हम उनको बैरिस्टर कहते हैं, बैरिस्टर सावरकर, वीर सावरकर। अब ये सरकार इतने 10 साल के बाद बैरिस्टर जी की, सावरकर जी की जो पदवी है अगर ला रही है तो हम उनका स्वागत करेंगे, जरूर स्वागत करेंगे। लेकिन हमारी ये मांग है, डिग्री तो आएगी, वो तो कागज का टुकड़ा है अभी। लेकिन बैरिस्टर साहब, सावरकर साहब को हमने ये कहा है कि उनको भारत रत्न देकर उनका सम्मान आप क्यों नहीं कर रहे। अभी कल भी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न सबको दे दिया। तो हमारे वीर सावरकर को आप भारत रत्न कब देंगे? उसका जवाब ना फडणवीस जी के पास है, ना अमित शाह जी के पास है, ना मोदी जी के पास है। जब पार्लियामेंट चलेगी तो ये सब बातें सामने आ जाएगी। जिस देश में आज भी 85 करोड़ गरीबों को मुफ्त का धान्य देना पड़ रहा है मोदी जी को, वो देश की अर्थव्यवस्था, अगर कोई कहेगा देश की चौथी, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जिस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार है, मालूम है ना, सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में चल रही है। जिस देश में अब इन्वेस्टमेंट आना बाहर से बंद हो गया है। ट्रम्प तो दर दिन रोक रहा है। किस आधार पर आप ये बोल रहे हो भाई? आप किस विषय के ऊपर का ध्यान हटाने के लिए सब लाया है? जापान से हम आगे निकल गए, चाइना से आगे निकल गए, कल बोलेंगे हम ट्रम्प से आगे निकल गए। ट्रम्प ने तो आपका मुंह बंद कर दिया है।